तो दुनिया में कई चीजें होती हैं, है ना? पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि भाई ऐसा होता ही क्यों है? आज हम रोजमर्रा की कुछ ऐसी ही बातों के पीछे छिपे क्यों को ढूंढेंगे। और यकीन मानिए, जवाब काफी हैरान करने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक बिल्ली दिन में 16 घंटे क्यों सोती है? सुनने में तो ये बड़ा मामूली सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब वो हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हर सवाल के पीछे एक कहानी छिपी होती है और हम उसी क्यों को ढूंढने निकले हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है जानवरों की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ बहुत ही अनोखे रहस्य छिपे हुए हैं। अच्छा, चलिए एक बिल्कुल क्लासिक सवाल से शुरू करते हैं। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? जवाब तो हम सब जानते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि ये टाइटल उसे मिला ही क्यों? जी हां, शेर। पर ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई असली सिंहासन है। ये टाइटल, ये उपाधि असल में प्रतीकात्मक है, जो उसने कमाई है। सोचिए जरा, उसकी जबरदस्त ताकत, शेरनियों के साथ मिलकर शिकार करने की कमाल की स्ट्रैटेजी, और वो दहाड़ जब पूरे जंगल में उसकी हुकूमत का ऐलान करती है। इन्हीं सब चीजों ने मिलकर उसे फूड चेन में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। चलिए अब अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो इंसानी बोली की इतनी बढ़िया नकल कर लेता है? बिल्कुल सही, तोता। और इसके पीछे की साइंस तो सच में कमाल की है। देखिए, तोते के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो काफी विकसित होते हैं, और उसकी याददाश्त वो इतनी तेज होती है कि वो हमारे शब्दों के पैटर्न को सुनकर हूबहू कॉपी कर सकता है। अक्सर सुनने में आता है कि कबूतर को पोस्टमैन भी कहते हैं, पर सोचा है कभी ऐसा क्यों? इसकी वजह है कबूतर के अंदर की जबरदस्त नेविगेशन स्किल्स और घर लौटने की उसकी फितरत। मतलब जैसे उसके अंदर एक नेचुरल जीपीएस लगा हो। और इसी वजह से सदियों तक, यहां तक कि जंग के दौरान भी, वो सबसे भरोसेमंद मैसेंजर हुआ करते थे। तो अब वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। याद है ना, एक बिल्ली और 16 घंटे। तो जवाब है एनर्जी बचाने के लिए। एक बिल्ली इतना लंबा सोती है ताकि वो अपनी ऊर्जा बचा सके। ये एक कुदरती तरीका है जिससे उसका शरीर शिकार करने या खेलने जैसी तेज गतिविधियों के लिए हमेशा फुर्तीला और तैयार रहता है ना कमाल की बात? अच्छा, सिर्फ जानवरों की दुनिया ही नहीं, हमारे आसपास की कुदरत और हमारा अपना शरीर भी कुछ ऐसे ही कमाल के सिस्टम से भरा पड़ा है। चलिए अब उन्हें समझते हैं। सोचिए, हमारा शरीर अपने खून को नेचुरली यानी कुदरती तौर पर कैसे साफ करता है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारी किडनी को। वो हमारे शरीर की एक नेचुरल फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह काम करती हैं। इनके अंदर लाखों, जी हां लाखों छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, और ये लगातार हमारे खून से गंदगी और फालतू लिक्विड को बाहर निकालती रहती हैं। हम सब ने सुना है कि नीम का पेड़ कीड़ों को दूर भगाता है, पर इसके पीछे की साइंस क्या है? ये काम कैसे करता है? वजह है नीम की पत्तियों और तेल में मिलने वाला एक कड़वा केमिकल, जिसका नाम है एज़ाडिरेक्टिन। इसकी एक बहुत तीखी गंध होती है जो मच्छरों और दूसरे कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और बस वो इससे दूर भागते हैं। समझिए, ये कुदरत का अपना बग स्प्रे है। कुदरत की ही तरह हम इंसानों ने भी अपनी दुनिया को अपनी संस्कृति, इतिहास और भाषा से एक शक्ल दी है। चलिए अब देखते हैं कि इन चीजों का हमारी जिंदगी पर कैसे असर पड़ता है। अब एक जरा संवेदनशील विषय की बात करते हैं। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत के किस राज्य में बाल विवाह की दर ज्यादा रही है? इसका जवाब है राजस्थान। इसके पीछे की वजहें गहरी पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और पुराने रीति रिवाजों में बताई जाती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस प्रथा से निपटने के लिए वहां लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। जिस तरह सामाजिक मुद्दे होते हैं, उसी तरह कुछ प्रोजेक्ट्स भी बहुत लंबे और जटिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अयोध्या में राम मंदिर प्रोजेक्ट को पूरा होने में आखिर कितना वक्त लगा? लगभग 18 साल। और ये जो 18 साल हैं, ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने में नहीं लगे। इस पूरे समय में सालों तक चली ये कानूनी प्रक्रियाएं, बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल प्लानिंग और फिर जाकर असल कंस्ट्रक्शन का काम शामिल है। इन सब ने मिलकर ही इसे इतना लंबा प्रोजेक्ट बना दिया। अच्छा, अब जरा भाषा से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू देखते हैं। हिंदी में एक बहुत आम मुहावरा है, अंधेरे में रखना। अब देखिए, इसका सीधा मतलब तो हुआ किसी को रोशनी से दूर रखना, है ना? पर असल में हम इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई किसी से सच छुपा रहा हो या धोखा दे रहा हो।
देखा कैसे हमारी भाषा एक असल चीज यानी अंधेरे को एक एहसास यानी धोखे से जोड़ देती है। तो इस पूरे सफर के आखिर में हमने क्या-क्या जाना? हमने ये देखा कि हर क्या के पीछे एक बहुत गहरा क्यों छिपा होता है। जैसे बिल्ली की लंबी नींद सिर्फ आलस नहीं बल्कि एनर्जी बचाने का एक तरीका है। हमारी किडनी सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि एक शानदार फिल्टर है। और एक बड़े प्रोजेक्ट की टाइमलाइन सिर्फ कंस्ट्रक्शन के दिनों से कई कई ज्यादा होती है। तो अगली बार जब कोई भी साधारण सी चीज दिखे तो एक पल के लिए रुककर जरूर पूछिएगा, आखिर ऐसा है क्यों? क्योंकि जैसा हमने आज देखा, जवाब अक्सर असाधारण ही होते हैं।